वेलकम, सभी का स्वागत है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्दी से मौका आपके पास है। और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही इजी सवाल आपके सामने है और देखते हैं इस सवाल में आप मुझे क्या जवाब देते हैं। सभी लोगों का स्वागत जो भी जुड़े हैं। और यहाँ पर दिलबर जी कैसे हैं? तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है, चाहूंगा इसका आंसर तेजी के साथ मिले और सुनते हैं, समझते हैं सवाल का जवाब। 2.6 इंटू 0.91 का मान क्या है? देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। एक पहला सवाल मैं हमेशा आसानी रखता हूं, आपको पता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला सवाल 2.6 इंटू 0.91 और का मान, देखो सिंपल सी थ्योरी है, आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2.6 इंटू 1.9.1991। तो 26 एकम 26 हासिल लगे 2 और अगर 9 की गुणा कर दें तो 9 छिक्का 54 और 2 56, 9 दूनी 18 और 5 इक्के 23। तो ये आपको मिलना चाहिए जो कि आपको देता है पहला ऑप्शन। देखो सभी ऑप्शन बराबर हैं, बस दशमलव का फेल है। एक तो ये होगा आपने गुणा किया भाई, एक तो ये था कि यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी मोमेंट। बट अगर आपको बता दें यहाँ पर तो 2.6 इंटू 0.91 का मान क्या है, तो आपने क्या देखा, सिर्फ सारी वैल्यूज बराबर हैं। गुड इवनिंग, सारी वैल्यूज बराबर लिखी हैं। तो सिर्फ आप अपना लॉजिकल कंसेप्ट लगा करके ये भी देख सकते थे कि 2 अंक बाद दशमलव कहां पर है। आपने देखा 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद, क्योंकि 2 अंक बाद यहाँ पर है, 1 अंक बाद यहाँ पर है, टोटल 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। तो दशमलव के कंसेप्ट से भी आप इसको पहचान सकते थे, 1 2 3 अंक बाद इसी में ही है, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो 2 तरीके पता लगे, दैट्स वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये रहा क्वेश्चन है 0.56 टू द पावर 0.16। ये पावर में है, मैं लिख देता हूं 256, यहां लिख देता हूं 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18 का वैल्यू क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं आप। कंसेप्ट मैथमेटिक्स का लगेगा, सब जानते हैं और सब पहचानते भी हैं कि भाई अगर आपके सामने पावर्स लिखी हैं और कोई कैलकुलेशन लिखी है तो हमें किसी मैथमेटिक्स वाले गुरुजी ने बताया था, क्या बताया था, कि आप हमेशा क्वेश्चन को करते समय बेस को बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ बेस तो बराबर नहीं है, इसका 16 है, इसको 256 है, तो कैसे करें बेस बराबर। आपने देखा इधर 16 का स्क्वायर होता है जो लिखा 0.16 और ये 16 की पावर 0.18। आपने देखा 16 की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 16 टू द पावर 0.32, क्योंकि 16 दूनी 32 इंटू 16 की पावर 0.18, ये तो होता है। अब आपने कर डाला। अब आपको देखो जब पावर बेस बराबर हुआ तो क्या देखा, 16 गुणा 16, तो भाई ये तो 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18, तो आपने पाया 16 की पावर 0.5। और 0.5 किसके बराबर होता है, आपको समझ में आ गया ना। 16 की पावर 0.5 का मतलब होता है 16 का वर्गमूल, जो कि 4 आपको आंसर देगा। इज इट क्लियर? एनी इशू? इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क, यू कैन डू द सेम। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस, इफ यस यू कैन आस्क। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर ना? वेरी गुड। तो आपने कहा क्लियर है सर, दैट्स नाइस। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझे और आपने देखा कि आपको चीज़ें समझ में आई। एक और सवाल आपके सामने रखता हूँ और चाहूँगा एक और सवाल आप इसका जवाब देंगे। ये रहा आपके सामने, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है क्या होगा, यानी द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 व्हिच इज द मल्टीपल ऑफ 7। बड़ा ही आसान। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर ललित दमानी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ललित, पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स टेट कैटेगरी में। आप सभी जानते हैं और आपकी इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी रिक्वेस्ट हमें मिली कि भाई रीटेट जो रीट का कोर्स है वो कब लॉन्च हो रहा है।
तो इसी बात को, आपकी सभी रिक्वेस्ट को मानते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट का बेहतरीन कोर्स, जिसमें बेहतरीन समझते हैं, समझते हैं और जानते हैं, और अनअकैडमी प्लस के फीचर्स को सब जानते हैं। बहुत आसान सवाल, आपके दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि भाई इसको कैसे करें, जल्दी से प्लस और ये कैसे होगा, और कोर्स में स्टडी शुरू आसानी से अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर इंडिया के गुड इवनिंग कवरेज, कंप्लीट सिलेबस, देखते हैं सवाल में बहुत सिंपल थ्योरी। आप जब ऐसे सवाल के बारे में थोड़ा बता, दिमाग में आता है कि 84 कंप्लीट, तो आप 1 से 2 से 4 से ऐसे काटते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है। मैंने 84 को लिखा, 84 के अंदर कमलदीप सर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, सौम्या मेहरा पहला इंग्लिश पढ़ाने वाली है, प्रशांत सिंह सीवी पढ़ाने वाले हैं, कल्याण तो एक भी पढ़ाने वाली है, सौरभ दूसरा होगा शर्मा आपको सोशल साइंस पढ़ाने वाले हैं, डॉक्टर भावना अग्रवाल आपको तीसरा क्या हो सकता है, और प्रकाश प्रजापति आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। तो सभी टीम का क्या हो सकता है, तरीके से आपने 24 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जिन्होंने 4 से काटे नहीं लिया है, 4 से सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं और रेट में एक बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अनअकैडमी शिक्षा पर भी आप हमसे पढ़ते हैं, तो आप यहाँ बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसी नई नई अपडेट्स के लिए आपको यूज करना ललित लाइव रेफरल कोड, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन चलान पर आप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे ललित लाइव, 7 गुना 12 आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। आज ही अपने रीट की प्रिपरेशन को सही करिए और तो टोटल फैक्टर देखिए जाएं। डबल वॉइस आ रहा है 24 तारीख को से एक मिनट डबल वॉइस आ रहा है। नमस्कार, मैं भी चेक करता हूं, ऐसी अपडेट्स के लिए मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ठीक है, अभी तो डबल वॉइस नहीं आ रहा है ना, अब तो ओके है। ओके, वॉइस रिपीट और अभी देखिएगा, अभी ठीक है। अभी मैंने इसको करने का प्रयास किया, अभी ठीक हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर ये निकले। अगर मैं इसमें 7 से कटने वालों की बात करूं तो 7 से कौन कौन से कटते हैं, आपने कहा इधर से चलते हैं। 7 काटेगा, 14 काटेगा, 21 काटेगा, 28 काटेगा, 42 काटेगा और 84 काटेगा, है ना। तो ये फैक्टर निकले, इन सबको सिर्फ ऐड करना है। तरीका नंबर 1 तो ये होगा कि सारे फैक्टर पूछने थे तो आप सारे फैक्टर्स को निकाल सकते थे, लेकिन सारे फैक्टर तो पूछे नहीं है, तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 84 था, तो 84 को देखो, उसने इससे आप बोला है कि 7 के मल्टीपल होने चाहिए, तो सबसे पहला काटने वाला फैक्टर 7 ही होगा। 7 का मल्टीपल 14 होता है जो इसको काटता है, 14 × 84। 7 का मल्टीपल 21 होता है जो इसको काटता है। 7 का मल्टीपल 28 होता है जो इसको काटता है, और 7 का मल्टीपल 42 भी होता है जो इसको काटता है, और 7 का मल्टीपल खुद 84 भी होता है। ऐसे तो होगा। तो ये सिर्फ 7 से कटने वाली संख्या आपने यहाँ पर ले ली जो इसको काटती हैं, या फिर आप सारी निकालेंगे, इट्स योर चॉइस। लेकिन मुझे 7 का मल्टीपल बोला था तो मैंने 7 कर लिया। अब सबको जोड़ दो, अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई, 84 + 42 124 और 4 10 14 15 और 4 19 और 7 26, 10 4 14 2 16 2 18 और 1 19। तो राइट ऑप्शन इज 196। निकाल सकते हैं आसानी से, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो, यदि 1.2x = 0.3y हो तो y - x / y + x का मान क्या होगा? If 1.2x = 0.3y, then the value of y - x / x, y + x is what? 0.5, 0.9, 0.3, 0.6। तो इन सवाल को करने का तरीका देखते ही डर लग जाता कैसे करेंगे, लेकिन इस सवाल को करने के लिए आप बड़ी आसानी से तरीके से, रितु जी गुड इवनिंग, आसानी से इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालने हैं, लेट मी एक्सप्लेन। आपने कहा 1.2x = 0.3y, तो उसने एक्स वाई में दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो रेशो से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने क्या काम किया, आपने y को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। तो जब x के नीचे y आया और 0.3 के नीचे 1.2 आया, दशमलव से दशमलव कट गया, 3/12, 3 से कटा 1, 3 चौक 12। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूं x / y = 1/4, या आप कह सकते हैं x / y = 1/4। यही तो ऑप्शन है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर ना? तो बस पुट कर दो वैल्यू इसमें, y की जगह कितना पुट करना है 4 और x की जगह कितना पुट करना है 1, कर दो पुट। तो 4 माइनस का 1 और 4 प्लस का 1, यू विल गेट 3/5। जब 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 0.6, 9 नहीं आएगा कामना जी, इट्स नॉट 9, इट्स 0.6। समझ में आ गया भाई? कोई प्रॉब्लम किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। कैसे कर रहे हो भैया 9? हाउ यू कैन फाइंड आउट 9? सब 2 बोल रहे हैं जबकि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो कैसे कर रहे हो भाई? डी आना चाहिए। 4 भाई 4 माइनस का 1 3, 4 प्लस का 1 5, तो 3/5 बराबर 5×30। तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, करेक्ट। लेट्स सी योर आंसर, नेक्स्ट आंसर what will be? Let's see and move to the next question. सवाल समझ में आ गया होगा सबको? कोई मेरा साथी जिसको समझ ना आया हो? Everything is clear now. Very good. Let's see and move to the next question. किसी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है: कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6। इस तरह से संख्या लिखी हुई है। यदि एक सिंबल ये वाला 5 लड़के और एक ये सिंबल बराबर 2 लड़की हूं, तो उपयुक्त के आधार पर कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? क्लियर है? वेरी गुड। तो लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर। किसी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। कक्षा 2 में इतने बालक हैं, तो वो पूछ रहा है आपसे, तो कक्षा आधार पर कक्षा 3 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखो इस सवाल को करने के लिए आप आसानी से एक चीज को समझ सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नो इशू। तो देखते हैं, तो क्या देख सकते हैं आप? तो आपने देखा एक विद्यालय में कक्षा 3 की बात हो रही थी। कक्षा 3 में कितने ऐसे थे, ऐसे वाले सिंबल? आपने कहा सर 5, 1 2 3 4 5, तो ये सिंबल 5 है और एक 5 के बराबर है। तो अगर मैं 5 में 5 की गुणा करूंगा, यू विल गेट 25। मोटी सी बात है, क्योंकि एक ये जो सिंबल है वो 5 को डिनोट कर रहा है, ये सिंबल 2 को डिनोट करता है, तो 2 में 2 की गुणा कर दी मैंने, तो इट विल गिव यू 4। दोनों को जोड़ दो, दैट इज 29। कितना आसान सवाल था। वेरी गुड, ये तो सबने पहचान लिया। अच्छा सवाल मिल गया, मजा आ गया आपको। चलो तो एक सवाल और लेते हैं और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हाट इज इट? लेट्स सी। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास कौन सा है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेकोरेटिंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर इज। व्हाट आर द बेस्ट अरेंजमेंट एंड द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शन इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी इट्स असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके आपके पास है, मैं आपको सारे सिखा देता हूं। पहला विक होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब तो देखो 9, 3, 6 और 8, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तरीका नंबर क्या है? हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9 डिवाइड करें। जब 8 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 8 3 24, 6 8 7 56। आप 6 से डिवाइड करते हैं, 6 8 48 और 2 6 कम 6 दूनी 12। इसको डिवाइड करते हैं आप तो 3 6 18, 3 6 18। इसको डिवाइड करते हैं तो 9 5 45, 5 9 5, ये आपके सामने संख्या मिलेगी। तो आप खुद देख लीजिएगा सबसे छोटी संख्या क्या है, दैट इज 3/8। उसके बाद बड़ी संख्या क्या है, 5/9। उसके बाद कौन सी है, 2/3। उसके बाद 5/6। तो आपने आसानी से निकाल लिया कि आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे तो करोगे। या फिर तरीका नंबर 2 भी देख सकते हैं आप। तरीका नंबर 2 भी देख सकते हैं। उसको कैसे करते हैं, लेट्स सी, उसको भी देख लेते हैं। जो स्मार्ट वे उसको भी समझा देता हूं। स्मार्ट वे समझते हैं, स्मार्ट वे क्या है। ओके, स्मार्ट वे क्या है, मैंने आपको बताया था अगर दो भिन्नों में आपको कंपैरिजन करने को मिल जाए तो आप कैसे करते हैं। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लगा सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। जब
आपने 3 की गुणा 6 में की तो 6 3 18, 8 5 40। तो आपको ये पता लगा कि ये भिन्न छोटी है 18 वाली और ये 40 वाली बड़ी है। ये याद है ना सबको, बताया था मैंने कि 3/8 को 3/5 से कंपेयर किया तो 3 6 18 और 8 5 40, ये आपको मिल गया। इज इट क्लियर? बात नंबर 2, यानी यहाँ तक तो सही है ये। तो मैंने 5/6 को कंपेरिजन करा 2/3 से। मैं क्या देखता हूँ, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, उल्टा हो गया, 5/6 बड़ा है और 2/3 छोटा है। तो बात समझ रहे हैं आप? तो इसमें अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये छोटा और बड़ा आरोही अवरोही क्रम में क्या होता है, आप कहते हैं सर आरोही क्रम यानी जो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम है। तो जब मैंने इसको कंपैरिजन किया 6 तिया 18 और 8 5 40, ये तो सही तरीके। जब आगे वाले से कंपैरिजन किया 5 तिया 15, 6 दूनी 12, तो ये तो बड़ा पहले छोटा बाद में आ गया, ये गलत। आगे देखते हैं, 5 तिया 15 और 6 दूनी 12 सही है, दूनम 18, 5 तिया 15 सही है, 8 5 40, 9 तिया 27, ये 40 दे गया आपको। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये वैल्यू तो गलत कर रही है। आगे बढ़ते हैं, 9 तिया 27, 8 5 40, ओके, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, ओके, 6 दूनी 12 और 3 5 15, एकदम करेक्ट है। तो चॉइस ऑलवेज बी योर्स, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं इसको डिटेल में यहां दिखा देता हूं कैसे मैंने चेक किया। 3/8, 5/9, 2/3 और 5/6। जब इसकी गुणा आपने इसमें की 9 दूनी 18, 8 5 40, आपने क्या देखा कि पहली वाली भिन्न दूसरी वाली भिन्न से छोटी है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे वाले को चेक करते हैं, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, अब भी यही है कि ये वाली भिन्न जो दूसरी वाली थी इस वाले से छोटी है, क्रम सही चल रहा है। आगे देखते हैं, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, अब आपने क्या देखा कि ये भिन्न भी सही है, ये छोटी है बड़ी है, यही तो पूछ रहा था वो कि क्रम से लगाओ, आपको आंसर मिल गया। वन मोर क्वेश्चन, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 1.25 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखते हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर। लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर। ओके, तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन का जवाब मिलता है, देखते हैं। एक मान, देखो उसने कहा आधा सेंटीमीटर, यानी 1/2 बोले, 0.5 बोले, वो किसके बराबर है? 125 के बराबर है। उसने कहा दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है? 2000 है। तो भाई मोटी सी बात देखो, अगर मैं दो तरीके से फिर सवाल कर सकता हूं, भाई आधा सेंटीमीटर किसके बराबर है? 125 के। तो आप देखो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगी? आपने कहा 250 के। भाई 1 सेंटीमीटर 250 के, तो 2000 में कितने सेंटीमीटर बनेंगे? आपने 2000 में 250 का डिवाइड कर दिया तो 25 8 200, तो आपको 8 मिल गया। बात समझ रहे हैं? तरीका नंबर 1 तो ये था, समझ में आ गया। 7 का सी अवदेश, क्यों भाई 10 सेंटीमीटर क्यों होगा? सिंपल, देखो सिंपल सवाल है। आप 7 गलत कह रहे हैं, सही जवाब क्या होगा? लेट्स सी, फिर बताता हूं, दोबारा समझ लो, पूरा मौका आपको दे रहा हूं समझने का, फिर समझ लो। या आप सीधा कर सकते थे कि आपने देखा 2000 में मैंने 125 का डिवाइड किया, कितने सेंटीमीटर बने? आपने देखा कि सर ये बने 125 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 6 16 है ना। अब 16 में आप कर दो 0.5 का मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा कितना? तब भी 8। या फिर मैंने आपको तरीका बताया आसान करने के लिए, आप इस तरीके को पर आजमा सकते, जो मैंने बताया था कि भाई आपको पता है जब आधा सेंटीमीटर करता है 125 किलोमीटर को प्रदर्शित, तो 1 सेंटीमीटर 250 को करेगा, मोटी सी बात है। तो 1 सेंटीमीटर जो डिनोट करता है 250 को करता है, तो 2000 को कितने सेंटीमीटर डिनोट करेंगे? तो 2000 में आपने 125 का डिवाइड कर डाला है ना, सो 250 का, तो 0 0 25 8 200 ही तो होते हैं, तो 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं और जानते हैं नए क्वेश्चन का मीनिंग आपके लिए क्या आता है। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से घंटों की संख्या के। 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे।
तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में से सेकंडों की संख्या की। लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर। 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। द नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज इज इक्वल टू द फॉलोइंग नंबर ऑफ द सेकंड इन आवर्स। तो देखते हैं आपका जवाब कैसे आता है। तो 4 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स। लेट्स सी। ऐसे सवालों को करने के लिए आपके पास बड़ा आसान तरीका है। आप कोई भी ज्यादा मेहनत ना करें, सिंपल क्या देखें, 10 दिनों में मिनटों की संख्या किसके बराबर है। अगर मैं 10 दिनों में मिनटों की संख्या की बात करता हूं तो हमने देखा 10 दिन, तो भाई 10 दिन थे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं अपॉन उसे घंटों में सेकंडों की संख्या। अब घंटों में सेकंड पूछ रहे थे भाई साहब, तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो बस मैंने ये काम किया, बाकी कुछ मैंने किया ही नहीं। सिंपल। ऐसे सवालों को करते समय आप सिंपल ध्यान दें। तो आपने देखा ये 10 दिनों मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से घंटों की संख्या के। 10, 24, 60, 60 और 60 आपके सामने मिल गया। ओके, तो आपने देखा 10 छंग 60 और 60 से 60 कट गया तो 6 चौके 24, 4, तो 4 घंटे। आसानी से समझ में आ गया होगा सवाल में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेरी गुड, इस बार आपने एकदम जबरदस्त आंसर दिया है। दैट इज 1 इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्लियर जवाब, बढ़िया। एक और सवाल लिया जाए, सब तैयार हो गए हैं तो 1 मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू, बी प्रिपेयर। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/2 भाग ट्रस्ट को दे देता तथा 1/4 भाग अपने दैनिक कार्यों पर खर्च कर देता है। तो आपको बताना है उसके पास शेष संपत्ति कितनी होगी। तो देखते हैं, एक व्यक्ति, माफ करना 1/4 है ये भी, एक व्यक्ति आदमी अपनी संपत्ति का 1/4 भाग ट्रस्ट को देता है तथा 1/4 भाग अपने दैनिक कार्यों पर खर्च कर देता है। तो अब उसके पास कुल कितनी संपत्ति हो। कुल संपत्ति का 1/2, कुल संपत्ति का 1/4, कुल संपत्ति का 1/3 या कुल संपत्ति का 2/5 भाग। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक आदमी अपनी संपत्ति का 1/4 भाग ट्रस्ट को देता है, 1/4 भाग अपने दैनिक कार्यों पर खर्च कर देता है। तो उसके पास शेष संपत्ति कितनी होगी। कुल संपत्ति का 1/2 भाग, कुल संपत्ति का 1/4 भाग, कुल संपत्ति का 1/3 भाग या कुल संपत्ति का 2/5 भाग। तो ये आप सब जानते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं है। तो आपने देखा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी करते हैं इसको। तो ये संपत्ति थी, उसके पास कुल संपत्ति होती है 1, उसके पास एक संपत्ति थी, उसने कहा 1/4 भाग ट्रस्ट को दिया, 1/4 भाग अपने दैनिक कार्यों पर खर्च कर दिया। तो कुल उसने क्या किया 2/4, यानी 1/2 भाग भाई साहब का खर्च हो गया। जब 1/2 भाग यानी हाफ उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचना है। पूरी संपत्ति का आधा भाग खर्च कर दी तो कितना बचा, आधा भाग खर्च किया तो आधा बच गया। तो कुल संपत्ति का 1/2 भाग उसके पास बचा हुआ है। वेरी नाइस, समझदारी से उत्तर दिया आपने, अच्छे उत्तर दिए, दैट्स वेरी नाइस। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। मोहन ने एक कार को 2.5 लाख रुपए में खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मोहन bought a car for rupees 2,50,000 and sold it in 3,48,000. What percentage of profit did he make on the car? तो देखते हैं क्या उत्तर आता है आपका सही या आता है बेकार, ये तो आप बताएंगे। देखते हैं जवाब क्या है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है कि आप टोटल देखिए प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप सभी जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, आपने कहा 3,48,000, आपने कहा कॉस्ट प्राइस कितना था, आपने कहा 2,50,000। अगर मैं इसमें से घटाऊं तो कितना बचा, आपने कहा 1000 तो ये बच गए और 8 में से 8 और 14 में से 5 गए 9, 98,000 रुपीज का भाई साहब को प्रॉफिट हुआ। और आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
तो प्रॉफिट कितना है 98,000, कॉस्ट प्राइस कितना था 2,50,000 और 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, डिवाइड कर दो 25 25 30 75, बचे कितने 23, और जब आपने 23 में डिवाइड किया 230 में तो 25 निम्मा और 2, तो राइट ऑप्शन आपके सामने, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज 29.2% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे हुआ? तो ऐसे ऐसे बेहतरीन सवालों को पढ़ने के लिए आप लगातार बने रहा करें हमारे साथ, आपको कोशिश की जाएगी कि हर एक चीज का जवाब दिया जाए। तो